हेलो सजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये दिसंबर मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग है। तो सजिटेरियस कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं, मैं अपनी मर्जी से पिक नहीं करती हूँ। तो फीलिंग्स और एनर्जीज देखते हैं। सबसे पहले सजिटेरियस धनु राशि आपकी देखते हैं दिसंबर के महीने की। ये आपके कार्ड्स हैं, आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी पार्टनर को लेके, कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज हैं उनका हम चेक करेंगे, और ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। फीलिंग्स एनर्जीज देखिए चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, चाहे अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, आप लोगों का पैचअप हो रहा है या ब्रेकअप हो रहा है, देखिए कुछ भी हो सकता है, अभी हम चेक करेंगे। तो वो फीलिंग्स और एनर्जीज से पता चलता है कि कौन इंसान आगे बढ़ रहा है, कौन इंसान पीछे हट रहा है, तो कौन ब्रेकअप कर रहा है, कौन पैचअप कर रहा है, बात हो रही है नहीं हो रही है। तो यही यहाँ से पता चलता है फीलिंग्स और एनर्जी से। चलिए स्टार्ट करते हैं सजिटेरियस आपसे। तो देखिए दिसंबर की स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं, फ्री विल के कार्ड है और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं। तो सजिटेरियस आपकी फीलिंग्स पार्टनर को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके मुझे ऐसी दिख रही हैं। आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा ना वो हो रहे हो, जैसे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज होती है ना। आपके माइंड में या तो बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आपको कोई डिसीजन या कोई चॉइस लेनी है सजिटेरियस, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड। तो किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स आपके मुझे माइंड में ही चलते हुए लग रहे हैं। देखिए या तो आपके पार्टनर के साथ आपको लग रहा है कि आपके व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। तो इसकी दो तीन चीज़ें मैं बता रही हूँ जनरल रीडिंग के हिसाब से। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है भी, सेजिटेरियस आपको लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, आपकी सोच मैच नहीं करती है, आप कुछ, आपका कुछ और नेचर है या आपकी कुछ और सोच है, आपके पार्टनर की कुछ और सोच है। ये या तो आपको ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आप लोगों के छोटे मोटे आर्गूमेंट्स, कहासुनी हो सकती है। बट ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि सेजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया फीलिंग्स एनर्जीज का, तो मुझे लग रहा है आपके दिमाग में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट्स ये चल रहे हैं कि आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है। जब होता है ना, हमने कोई डिसीजन लेना होता है रिलेशनशिप से रिलेटेड या किसी इंसान से रिलेटेड, तो हमारे माइंड में बहुत सारे ख्यालात चलते हैं, तो जिसके कारण हमें समझ नहीं लग रहा कि हम कौन सा फैसला लें। तो वैसा सा कुछ दुविधा वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे, मतलब दुविधा तो नहीं मैं बोल सकती, कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज चल रही है, आपको समझ नहीं लग रहा। एंड दूसरा है आपके और आपके पार्टनर के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं। फ्री विल का कार्ड यही बोलता है कि आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है शायद, और आपको सजिटेरियस कहीं ना दिसंबर की शुरुआत में इस चीज़ का एहसास है, इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि किस्मत ने तो आप दोनों को मिला दिया, किस्मत ने मिलाना था मिला दिया। अब आपको शायद ये रियलाइजेशन हो रही है कि अब आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। इसीलिए शायद कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज आई हैं कि आपको कुछ सोचना है, कोई विचार करना है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि किस भगवान ने मिलाना था मिला दिया, किस्मत ने मिलाना था मिला दिया। लेकिन अब इस रिलेशनशिप में आप जो भी फैसला लोगे सजिटेरियस, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब वो फैसला लेके आप आगे बढ़ते हो तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो फ्री विल का मतलब यही है कि आपकी पूरी फ्री, आप पूरे फ्री हो उस फैसले को लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो फैसला शायद आपको लेना है, और आपको इस चीज़ का एहसास भी होता हुआ लग रहा है कि आप अगर ये कोई डिसीज़न लेते हैं तो लाइफ में आगे जाके आप अपनी इच्छा के अनुसार ही उस चीज़ को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। मतलब अगर इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़े, मान लो पार्टनर के साथ आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं है, नेचर नहीं है मिलती, तो हो सकता है अगर आपका रिलेशनशिप आगे जाके प्रॉब्लम देता है तो अब आपका डिसीज़न होगा जो भी आप फैसला लोगे। और अगर आप फैसला लेते हो मूव ऑन करने का, पीछे हटने का, तो अब आपके साथ फ्यूचर में अच्छा होगा तो भी वो आपका ही फैसला है। मतलब अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है, जिसके कारण आप ही मुझे थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज में रहते हुए लग रहे हो। एंड मिड में जाके देखिए सेजिटेरियस आपके कार्ड आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रोटेक्शन के कार्ड हैं। शायद मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना एक स्टेबिलिटी चाहते हुए लग रहे हो सजिटेरियस। आप अपने पार्टनर से किसी तरीके का कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकता है। देखिए हर किसी के लिए शादी भी नहीं होता। मतलब एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड का मतलब ये है कि आपकी, अब आपका रिलेशनशिप है सजिटेरियस, आपको ज़्यादा पता होगा कि आप क्या चाह रहे हो। बट शॉर्ट में यही है कि आप एक किसी तरीके की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हो कि ये चीज़ें मजबूत हों, ठोस हों, और
एक कमिटमेंट चाहते हुए लग रहे हो पार्टनर से, ऐसा सा मुझे रहता हुआ लग रहा है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। उससे से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मसले हो रहे हैं। मतलब चीज़ें जैसे आप चाहते हो, मतलब अगर आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी, एंगेजमेंट, ऐसा सभी कुछ चाहते हुए लग रहे हो, तो वो चीज़ें उस डायरेक्शन में शायद नहीं जा रही हैं। उसी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ आ रही हैं। चीज़ें मजबूत मुझे होती हुई नहीं लग रही हैं। ये आपकी फीलिंग्स, आपको ऐसे फील हो रहा है कि चीज़ें उस लेवल पे नहीं जा रही हैं जो आप चाहते हो। शायद इसीलिए आप इस रिलेशनशिप को या तो बचा के रखना चाहते हो अभी भी। आपको पता है किसी लेवल पे कि ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अभी नहीं आ रही है, एक चीज़ें मजबूत नहीं हो रही हैं, बट स्टिल अभी भी आप इस रिलेशनशिप को बचा के रखना चाहते हो, सेफ करना चाहते हो इस रिलेशनशिप को, ऐसा सा मुझे रहता हुआ लग रहा है। और दूसरा इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि कहीं ना कहीं सजिटेरियस हो सकता है, आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को भी प्रोटेक्ट करके चलते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि हर्ट ना हो जाए, तो आप अपने आप को भी गार्ड एंड प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड एंड में जाके जो दिसंबर का आखिर का जो महीना है, 10-12 दिन जो दिसंबर के रह जाएंगे, लास्ट के आखिर के, देखिए उसमें मुझे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में, शायद मुझे लग रहा है छोड़ के आगे बढ़े थे सजिटेरियस। शायद आप इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे मूव ऑन किया था आपने, जो पुराना टाइम निकला है। पुराना का मतलब जैसे दिसंबर, नवंबर हो गया, सितंबर, या उससे भी पुराना, या अक्टूबर, जो भी है। एंड मुझे ये लग रहा है, या फिर अभी मिड तक भी, दिसंबर की स्टार्टिंग से लेके मिड तक भी आप शायद मूव ऑन कर रहे थे इस रिलेशनशिप में। किसी तरीके का डिस्टेंस आया था आपकी तरफ से, किसी भी तरीके का डिस्टेंस हो सकता है, या तो टेम्परेरी तौर पे हो सकता है, या परमानेंट हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए बात बंद कर दी, या हो सकता है आप मूव ऑन ही कर गए थे इस रिलेशनशिप में। सजिटेरियस, अब आपको फील ये हो रहा है, अब इस रिलेशनशिप में आप शायद वापस आना चाहते हो दिसंबर के लास्ट में जाके। आपको ऐसे लग, आपकी दोबारा से फीलिंग्स और इमोशंस मुझे लगता है कि रिवाइव होती हुई लग रही हैं। आप इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हो, मतलब पार्टनर के पास वापस आना चाहते हो, रिलेशनशिप को शायद कंटिन्यू करना चाहते हो, और उसी से ही रिलेटेड आप एक मैसेज, कम्युनिकेशन करना चाहते हो पार्टनर को। मैं ये नहीं बोल रही कि आप कर रहे हो, हम ये फीलिंग्स देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट में यही मीनिंग है कि आप पार्टनर के साथ मैसेज के थ्रू बात करना चाहते हो। अगर काफ़ी टाइम से आपकी बात नहीं हुई थी, कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, तो अब आपको लग रहा है कि कॉल, मैसेज, मतलब लेटर का मतलब यही है, या तो मैसेज करना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, और इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे दोबारा से वापस आना चाहते हो। देखिए हर इंसान के लिए अलग अलग लेवल होगा। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में ही वापस आना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है एज ए फ्रेंड ही इस रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, बट स्टिल आप इस रिलेशनशिप में वापसी करना चाहते हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और सजिटेरियस, आपके पार्टनर के लिए देखते हैं अभी क्या फीलिंग्स, एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर के लिए आया है एम्परर का कार्ड एंड प्रॉमिस के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके का प्रॉमिस या तो चाहते हुए लग रहे हैं, ऑल ड्रीम्स आर पॉसिबल विद दिस लव, या आपके पार्टनर आपसे प्रॉमिस चाह रहे हैं सजिटेरियस, या वो आपको देना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉमिस का कार्ड आया तो वो उनकी एनर्जीज में बता रही हूँ, फीलिंग्स, कि वो आपसे भी चाहते हुए लग रहे हैं और आपको देना चाहते हैं। एंड प्रॉमिस कोई भी हो सकता है, देखिए जो आप डिज़र्व करते थे या जो आप चाहते थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि सजिटेरियस आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी लेवल का चाहते थे, उसी से रिलेटेड आपको लग रहा था वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। तो हो सकता है जो चीज़ें आप चाह रहे हो पार्टनर से, तो वो चीज़ें पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं, और आपसे भी किसी तरीके का वादा लेना चाहते हैं। बट एम्परर का कार्ड आया है। पहली चीज़ तो आपके पार्टनर की थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी रहती हुई लग रही हैं, बहुत डिसिप्लिन के साथ रिलेशनशिप में चल रहे हैं दिसंबर की स्टार्टिंग में। और अगर कोई फीलिंग्स, इमोशंस उनके मन में हैं भी, तो वो आपको शो नहीं होने दे रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए लव है, प्यार है। तो और कोई जो भी प्रॉमिस आपको देना है या आपसे लेना है, उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस उनको आता हुआ लग रहा है। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, इस रिलेशनशिप के ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड चीज़ों का कंट्रोल वो अपने हाथ में लेके इस रिलेशनशिप में एक्शन, इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। थोड़े से इन द प्रोसेस कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं आपकी पार्टनर की, मुझे ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। वो रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, और कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग उनकी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, बट कॉन्फिडेंस आता हुआ लग रहा है, और बहुत डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मुझे लग रहा है कि वो बना रहे हैं। ये कि देखिए फीलिंग्स हैं, बाकी हम आउटकम में देखेंगे हो क्या रहा है, बट ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। लेकिन वो आपसे प्रॉमिस देना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, एंड एक्शन, इनिशिएटिव्स लेने के बारे में वो सोच रहे हैं कि लीड लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं।
एंड मिड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं दिसंबर के, बैलेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना मिड में जाके, जहाँ स्टार्टिंग में हमने देखा कि उनकी फीलिंग्स इमोशंस को वो कंट्रोल करते हुए दिख रही है, जो प्यार अगर उनके मन में है वो आपको शो नहीं होने दे रही, क्योंकि एम्परर का कार्ड आया है। लेकिन मिड में जाके क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है, सेंसिटिव हो रही है, थोड़े से जैसे होता है ना इंसान लो एनर्जीज में चला जाता है, कई बार होता है हम ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वैसा सा मुझे आपके पार्टनर का कुछ रहता हुआ लग रहा है। और आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए दिख रही है, मिस कर रहे हैं आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस और लव फील करते हुए दिख रही हैं। बट आपके साथ एक यूनियन भी चाहते हुए लग रहे हैं किसी तरीके का, मतलब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, अगर देखिए इश्यूज चल रहे थे तो। बट ओवरऑल के लिए वो रिलेशनशिप में एक बैलेंस चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, फेयर एंड बैलेंस्ड एनर्जीज क्रिएट हार्मनी फॉर ए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। एक लव फील कर रहे हैं आपके लिए, और वो एक चीज़ों को फेयर रखना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, अगर और कहीं ना कहीं आपके साथ एक यूनियन, एक टुगेदरनेस भी वो मुझे चाहते हुए लग रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इमोशंस फीलिंग्स उनके मन में ज़्यादा आ रहे हैं ना, वो अपने आप को कोशिश भी कर रहे हैं बैलेंस करने की, अपना लव इमोशन ज़्यादा शो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बैलेंस भी करना चाहते हैं। कई बार होता है ना हमारे मन में बहुत फीलिंग्स और इमोशंस होती हैं, हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, सामने वाले को बोल देते हैं, तो वो उन चीज़ों को बैलेंस भी करते हुए दिख रही हैं। एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एंड फिडेलिटी के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर ना किसी तरीके का, फिडेलिटी का कार्ड एक्चुअल होता है कि ट्रुथ का कार्ड होता है, फेथफुल जो होता है उसका मतलब यही होता है। देखिए आपके पार्टनर आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी फेथफुल हैं, काफ़ी उनको मतलब ऐसे लग रहा है कि वो इन आपके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी एनर्जीज ऐसे लग रही है कि वो आपके साथ फेथफुल है, इस रिलेशनशिप में वफादार है आपके साथ, आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर देखिए काफ़ी टाइम से हो रहा था सेजिटेरियस। मुझे लग रहा है कि दिसंबर के आखिर में भी उनको किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर हो रहा है, लेकिन वो उस बर्डन और प्रेशर से, स्ट्रेस से कहीं ना कहीं अपने आप को निकालना चाह रहे हैं, या निकल रहे हैं, या फिर ये कोशिश कर रहे हैं निकलने की, या फिर ये हो सकता है कि ज़्यादा ही बर्डन और प्रेशर में जा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है, बर्डन प्रेशर तो मुझे दिख रहा है, लेकिन वो उसमें से बाहर शायद निकलना चाह रहे हैं या कोशिश कर रही है निकलने की। लेकिन वो आपके साथ काफ़ी वफादार है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके साथ ट्रस्टवर्दी हैं, एंड वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उनके साथ वफादार रहो। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज उनकी मुझे रहती हुई लग रही हैं आपके पार्टनर की। एंड देखिए आउटकम में हम देखते क्या हो रहा है। आउटकम में देखिए टेम्परेंस एंड क्लोज्ड गेट्स के कार्ड आए हैं। सेजिटेरियस मुझे लग रहा है कि जो दिसंबर का स्टार्ट है ना, उसमें मुझे नहीं लग रहा आप दोनों की कोई खास बात हो रही है, क्योंकि क्लोज्ड गेट का कार्ड आया है। इसका मतलब यही है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हो। देखिए हर सेजिटेरियस की अलग अलग नेचर होगी, अलग अलग सोच होती है, एक्शन इनिशिएटिव्स होते हैं। तो सेजिटेरियस ये आउटकम जो है वो आपका भी आपके पार्टनर का भी कंबाइन है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद या तो कुछ सेजिटेरियस एक दूसरे को, या आपके पार्टनर एक दूसरे को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पे भी ब्लॉक करते हुए दिख रही हैं। चीज़ें एक दूसरे के लिए, चीज़ें एक दूसरे के लिए बंद कर रहे हैं। जो लोगों की सोच ऐसी, जो जल्दी ब्लॉक कर देते हैं ना, ये उनके लिए है। और अगर जो लोग ब्लॉक नहीं कर रहे, तो ज़्यादातर मुझे लग रहा है आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हो, फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे का साथ शेयर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को रिजेक्शन दे रहे हो। रिजेक्शन का मतलब होता है कि रिलेशनशिप में खुल के नहीं आना, इग्नोर करना, अवॉइड करना, रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करना, फीलिंग्स इमोशंस के साथ अच्छे से नहीं आ रहा, मतलब चीज़ों को बंद करते हुए लग रहे हो। होता है ना कई बार हम बात भी हो रही है तो दिल में इतना फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं आप लोग क्लोज करते हुए दिख रहे हो, ऐसी सी चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और टेम्परेंस का कार्ड आया, तो हो सकता है कि जितने एक्शन इनिशिएटिव्स आप पहले ले रहे थे शायद उतना लेना नहीं चाहते हो। रीज़न ये है कि भी आपको लग रहा है कि भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं किसी लेवल पे। ख़त्म तो नहीं कह रही हूँ, क्लोज हो रही हैं, बंद हो रही हैं, तो ये तो स्टार्टिंग की है। तो इसीलिए उस आप लोग उतना एक्शन इनिशिएटिव शायद नहीं ले रहे हो। या फिर देखिए ये भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये भी बोलता है, हो सकता है कि आप टू मच ही, बहुत ज़्यादा ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, ओवर ही अपनी फीलिंग्स इमोशंस को शेयर कर रहे हो, बट एक क्लोज होती हुई लग रही हैं चीज़ें, वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो तो भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ले ही नहीं रहे हो ज़्यादा, मुझे यही लग रहा है कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो स्टार्टिंग में। और
चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों या दोनों में से कोई एक इंसान बंद करता हुआ लग रहा है, ये चीज़ें हैं। वो चाहे फीलिंग्स को बंद कर रहा है, इमोशंस को बंद कर रहा है, या रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे बंद कर रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, और ब्लॉक भी करता हुआ लग रहा है। डेस्टिनी पॉइंट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड मिड में आए हैं, दिसंबर के मिड में। देखिए आप लोगों को कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेनी है सेजिटेरियस, और आप लोगों को समझ नहीं लग रहा कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो मुझे लग रहा है सेजिटेरियस ये आपके लिए है, क्योंकि आपके लिए फ्री विल का कार्ड आया। तो यहाँ पे भी आपको कोई डिसीजन कोई चॉइस लेना था, आपको पता है, या आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि किस्मत ने तो आपको मिला दिया है, अब आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो वैसा सही मुझे मिड में आपके लिए रहता हुआ लग रहा है कि आपको कोई डिसीजन कोई चॉइस लेना है। आप टू माइंड्स में हो, मतलब दो चीज़ें चल रही हैं आपके माइंड में, कभी हाँ और कभी ना। आपको समझ नहीं लग रहा कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े पीछे हटे, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। आप टू माइंड्स में, जो कि आप डिसीजन चॉइस लेना चाह रहे हो, शायद कुछ लोग हो सकता है ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं, बट जो भी है टू माइंड्स में हो। आपको समझ नहीं लग रहा कि कौन सा रास्ता चूज़ करें, किस रास्ते जाएं। कहीं ना कहीं चीज़ों को किस्मत पे ही मुझे छोड़ते हुए लग रहे हो। उसका कारण यही है क्योंकि इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। ठीक इन द सेंस स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। क्योंकि सजिटेरियस हमने आपका देखा, आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हो इस रिलेशनशिप में, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी से रिलेटेड कुछ इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं। आप प्रैक्टिकल तरीके से भी चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हो, आप या आपके पार्टनर। आप वो चीज़ें वैसी भी नहीं हो रही हैं, बट स्टिल आप किस्मत पे चीज़ों को छोड़ते हुए लग रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि शायद चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ रही है। तो अभी के लिए किस्मत पे चीज़ों को छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। कोई डिसीजन लेना, लेकिन आप लोग मुझे शायद काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि ले नहीं रहे हो, कन्फ्यूज लग रहे हो थोड़े से। एंड में जाके आप लोगों के कार्ड आए हैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड लेडीज नाइट। एंड में जाके देखिए आप लोगों की एनर्जीज ऐसी आ रही है सेजिटेरियस, आपकी और आपके पार्टनर दोनों की। आप लोग कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में सिंगल रहते हुए मुझे लग रहे हो। सिंगल इन द सेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। सेजिटेरियस आप अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, और आपके पार्टनर का भी सेम हो सकता है। एंड आप लोगों को लगता है कि भी ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस किसी भी चीज़ के लिए, मनी वाइज या फिर कोई हेल्प या कोई सपोर्ट या लव के लिए भी आप पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, सिंगल ज़्यादा बेटर है, और उसी को ही लेके आप अपनी लाइफ को ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, जो भी आपकी हॉबी है, जैसे जिम हो गया, या देखिए कोई भी चीज़, ये मैंने एग्जांपल दिया है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब एंड में जाके आपकी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं भाई, अपने ऊपर फोकस करना है। और शायद साथ में लेडीज़ नाइट का कार्ड ये भी बोल रहा है कि इसीलिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बातचीत कर रहे हो, अपना फन मज़ा मस्ती के ऊपर फोकस कर रहे हो। एंड में जाके दिसंबर में आपको लग रहा है कि भी खुद के साथ प्यार करना चाहिए, खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और कि पार्टनर के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। और इसीलिए ही आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो। फन मज़ा मस्ती के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, और इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो एंड में जाके अपने ही लाइफ को लेके। तो ये आपकी रीडिंग थी। तो और देखिए ये एक एक महीने की रीडिंग होती है, एनर्जीज ऐसे ही आती है, कभी मिक्स ही आती, कभी अच्छी आती, कभी ज़्यादा अच्छी नहीं आती, और कभी बहुत ग्रेट आ जाती है। तो ये मिक्स ही रहती हैं हर किसी की राशि की। और बाकी नया साल आएगा, नई रीडिंग आएगी। तो चलिए अब रीडिंग को ख़त्म करते हैं, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।